Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 5, getting started with Adobe Animate CC. Let's move on to the introduction. Animation is a way of making pictures, objects or characters come to life and move as if they were real. So एनिमेशन क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं जिसमें, और ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है इनमें लाइफ आ चुकी है, एंड दे मूव एज इफ दे आर रियल. ये ऐसे मूव करते हैं जैसे कि ये रियल में हो. It is like a magic trick that makes things that are usually still or inanimate move and tell a story. ये क्या करता है? एक मैजिक ट्रिक की तरह काम करता है जो ऐसा करता है जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा लगता है जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, वो जो है स्टिल चीज़ों को ऐसा लगता है उसमें उसने जो है लाइफ डाल दी है. So ये है हमारा एनिमेशन. Now let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know क्या क्या चीज़ें आप समझ जाएंगे. You will learn about Adobe Animate and its features. Adobe Animate क्या है, उसके क्या features हैं, ये हम समझ जाएंगे. We will also learn about the components of Adobe Animate. Adobe Animate के हम components के बारे में पढ़ेंगे. And the different tools in the tools panel, और हम पढ़ेंगे जो अलग अलग tools हैं tools panel में उनके बारे में. So now let's move on to the conversation between Meera and Hina. Meera says, "Hey Hina, have you heard about Adobe Animate CC? क्या तुमने इसके बारे में सुना है?" I am curious about it. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा curious हूँ. Hina says, "Yes Meera, Adobe Animate CC is a great software for creating animations and interactive content." So ये जो Adobe Animate है ये किस काम आता है? ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं और इंटरैक्टिव कंटेंट को बना सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर डिजाइनिंग वेब एनिमेशंस, गेम्स एंड मल्टीमीडिया. इसे यूज़ किया जाता है वेब एनिमेशन बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए और मल्टीमीडिया बनाने के लिए. Now Meera says, that sounds interesting. How does it work? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. कैसे ये काम करता है? Hina says, well, with Adobe Animate CC, you can create animations frame by frame. So इसकी मदद से हम जो एनिमेशन बना सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम जाके, similar to traditional animation, जैसे हम पहले एनिमेशन किया करते थे. Now Meera says, this sounds like a creative tool. ये तो एक creative tool की तरह लग रहा है. I would love to give it a try. मैं इसे try करना चाहूँगी. Now Hina says, you should. It is a fun way to bring your ideas to life through animations and interactive content. Let's begin. So एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अपने आइडियाज़ को लाइफ में ला सकते हैं. मीन्स एनिमेशन के थ्रू हम उन आइडियाज़ में जान भर देते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है. तो चलो शुरू करते हैं. Adobe Animate CC, formerly known as Adobe Flash Professional, is a powerful multimedia authoring and animation software developed by Adobe Inc. So Adobe Animate CC, इसे पहले हम Adobe Flash Professional के नाम से जानते थे, और ये काफ़ी पावरफुल मल्टीमीडिया एक सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसे Adobe Inc. ने जो है डेवलप किया था. इट इज़ हाईली यूज बाय डिज़ाइनर्स, एनिमेटर्स एंड इंटरैक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स. सो ये जो एडोब है इसे जो है डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, एनिमेटर्स यूज़ करते हैं, और किस लिए? इंटरैक्टिव कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो इंटरैक्टिव कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं. टू प्रोड्यूस 2D एनिमेशन, जिसमें ये 2D एनिमेशंस बनाते हैं, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स, गेम्स, ग्राफिक्स एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं.
इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एडोब क्रिएटिव क्लाउड सूट ऑफ एप्लीकेशंस। ये जो है हमारा जो एडोब क्रिएटिव क्लाउड सूट है उसका एक पार्ट है विच इंक्लूड्स पॉपुलर टूल्स लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड प्रीमियर प्रो। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिलेंगे। नाउ एडोब एनिमेट CC is primarily used for creating 2D animations। इसे जो है पहले 2D एनिमेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, वेक्टर ग्राफिक्स बनाया जाता है इससे, एंड कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन भी इससे किया जाता है, एंड गेम डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसकी मदद से हम करते हैं। इट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एनिमेशन टेक्निक्स। इसमें जो है काफ़ी बड़ी रेंज मिलेगी आपको एनिमेशन टेक्निक्स की, इंक्लूडिंग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। इसमें आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में मिलेगा, ट्विनिंग मिलेगी जिसमें हम मोशन इंटरपोलेशन करते हैं, एंड रिगिंग फॉर कैरेक्टर एनिमेशन, और इसमें जो है हम कैरेक्टर एनिमेशन भी करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू know the fact. Animate CC was previously called as Macromedia Flash। इससे पहले जो है Macromedia Flash के नाम से भी जाना जाता था। Now let's quickly move on to the features of Animate CC। क्या फीचर्स है इसके? तो पहला फीचर कहता है इट प्रोवाइड्स सिंपल ड्राइंग टूल्स। इसमें आपको सिंपल ड्राइंग टूल्स मिलेंगे जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक शेप्स हैं, लाइन्स हैं एंड कलर्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, इट कैन क्रिएट सिंपल एनिमेशंस। यहाँ पे आप सिंपल एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं बाय ड्राइंग ऑन इंडिविजुअल फ्रेम्स, फ्रेम से आप ड्रॉ करके। नेक्स्ट, इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर क्रिएटिंग 2D एनिमेशन। इसे यूज़ किया जाता है 2D एनिमेशन बनाने के लिए, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट बनाने के लिए, वेबसाइट्स और गेम्स बनाने के लिए। एनिमेट CC यूजेज वेक्टर ग्राफिक्स। ये जो एनिमेट CC है ये क्या करता है, वेक्टर ग्राफिक्स को यूज करता है विच आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, जो कि रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड कैन बी रिसाइज्ड विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी, जिन्हें हम रिसाइज कर सकते हैं बिना क्वालिटी के लॉस के। नेक्स्ट, वी कैन एक्सपोर्ट आवर एनिमेशंस टू वेरियस फॉर्मेट्स। हम अपने एनिमेशन को अलग अलग फॉर्मेट्स में जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सच एज गिफ, video MP4 and interactive HTML5. Next, it allows us to add sound effects to animations and make them more engaging. इसकी मदद से हम साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं अपने एनिमेशन में और उसे और भी ज़्यादा engaging बना सकते हैं। So now let's move on to how can we start Adobe Animate CC। कैसे हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। So to start Animate CC, follow the given steps। ये जो steps दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना होगा। पहला क्या कह रहा है स्टेप, कि हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और फिर वहाँ पे जाके हमें Adobe Animate CC को सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, द Adobe Animate CC विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। और जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो Adobe Animate CC का जो विंडो है ये हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम स्क्रीन। नेक्स्ट, click on the action script 3.0। so action script 3.0 पे क्लिक करना है अंडर create new options। create new options में जाके a new blank file will be displayed on the screen। स्क्रीन पे एक नई blank file डिस्प्ले होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी new blank file। now let's learn about the components of Animate CC window। so क्या क्या components हैं इसके, let's see। सो पहला कंपोनेंट है इसका मेन्यू बार, फिर टूल्स पैनल, फिर स्टेज एंड सो ऑन। सो लेट्स सी व्हाट इज मेन्यू बार। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मेन्यू दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द एनिमेट CC विंडो। सो ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू है जो कि हमारे टॉप पे मिलेगा। ये जो CC विंडो है उसके टॉप पे ये मिलेगा आपको। द मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस एंड कमांड्स आर इंक्लूडेड इन द मेन्यू बार। जो मोस्ट कॉमन फंक्शन है, जो कमांड है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे इस मेन्यू बार में, जैसे कि ओपन मिलेगा, क्लोज मिलेगा, सेव अ फाइल मिलेगा और दूसरे एसेंशियल फंक्शंस मिलेंगे। फिर आता है हमारा टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में आपको मिलेंगे बहुत सारे टूल्स जिनके मदद से आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो अपने आर्ट वर्क को।
एज वेल एज चेंज द व्यू ऑफ द स्टेज। जो हमारा स्टेज है उसके व्यू को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं टू मेक द क्रिएशन मोर प्लीजिंग, ताकि हमारा जो क्रिएशन है वो और भी ज़्यादा प्लीजिंग दिखे। फिर आता है हमारा स्टेज। स्टेज क्या है? इज द मेन रेक्टेंगुलर एरिया। ये मेन रेक्टेंगुलर एरिया है वेयर यू प्लेस एंड अरेंज ग्राफिक कंटेंट, जहाँ पे आप ग्राफिक कंटेंट को रखते हैं और अरेंज करते हैं। वाइल क्रिएटिंग योर ड्राइंग्स और एनिमेशंस, जब आपको अपने ड्राइंग्स और एनिमेशंस को क्रिएट करना होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। बाय डिफॉल्ट द स्टेज साइज इन एनिमेट CC इज 550 to 400 pixels. Now let's learn about the properties panel. So ये भी एक पैनल है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रॉपर्टीज पैनल allows users to view and edit the properties associated with selected objects. So जो भी selected object है उससे related जो भी properties हैं उनको view और edit करने में ये help करता है। जो भी objects हैं, जो भी elements हैं, जो भी frames हैं, layers हैं, in an animation project, एनिमेशन प्रोजेक्ट में इनमें से जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है उसको एडिट और व्यू करने का ये काम करते हैं। नाउ इट प्रोवाइड्स अ वे टू एडजस्ट एट्रीब्यूट्स सच एज पोजीशन, साइज, कलर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सिंबल, प्रॉपर्टीज, फिल्टर्स, लेयर सेटिंग्स, फ्रेम प्रॉपर्टीज एंड मोर। तो यहाँ पे आपको ये सारे जो भी फीचर्स लिखे गए हैं ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये है हमारा स्टेज, दिस पार्ट इज आवर टाइम लाइन, दिस इज आवर प्रॉपर्टीज पैनल एंड दीज आर द टूल्स पैनल। नाउ लेट्स लर्न अबाउट लेयर्स। सो लेयर्स क्या है? लेयर्स हेल्प यू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क इन द डॉक्यूमेंट। सो लेयर्स क्या करते हैं? जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो आर्ट वर्क है उसे ऑर्गेनाइज करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। वी कैन ड्रॉ एंड एडिट ऑब्जेक्ट्स ऑन वन लेयर। हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को एक लेयर में विदाउट अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर लेयर, बिना दूसरे लेयर के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको अफेक्ट किए। मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या करता है? ये ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल करता है जो भी कंटेंट है हमारे डॉक्यूमेंट का ओवर टाइम इन लेयर्स एंड फ्रेम्स। तो टाइम टू टाइम ये क्या करता है? लेयर्स को, इन फ्रेम्स को, जो भी जो है इस पे काम किया गया है उससे ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है। फ्रेम्स आर अरेंज्ड इन अ नंबर्ड ग्रिड। फ्रेम्स जो है उन्हें एक नंबर्ड ग्रिड में अरेंज किया जाता है। इट इंडिकेट्स द करेंट फ्रेम डिस्प्लेड ऑन द स्टेज, और ये बताता है कि कौन सा फ्रेम जो है इस स्टेज पे है इस वक्त। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द यूजिंग द टूल्स पैनल। अब टूल्स पैनल को कैसे यूज करना है वो हम पढ़ने वाले हैं। सो द टूल बार कंटेन्स वेरियस टूल्स फॉर ड्राइंग, सेलेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। सो ये जो टूल बार है इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स टूल्स लाइक द ब्रश टूल, सिलेक्शन टूल, टेक्स्ट टूल एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको ये टूल्स मिलेंगे जो मेंशन्ड है। नाउ Adobe Animate CC प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ ड्राइंग टूल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्राइंग टूल्स मिलते हैं दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। जो क्या करता है? हेल्प करता है यूजर को ग्राफिक और एनिमेशन को मैनिपुलेट करने में और क्रिएट करने में। Some of the primary drawing tools available in Adobe Animate CC are as follows. अब यहाँ पे कुछ जो है प्राइमरी ड्राइंग टूल्स दिए गए हैं। क्या है? लेट्स लर्न अबाउट देम। तो पहला आता है हमारा ब्रश टूल। ये यू कैन सी द आइकन ऑफ ब्रश टूल। ये है आपका टूल्स पैनल। सो द ब्रश टूल अलाउज फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स। सो ब्रश टूल का क्या काम है? ये हमें हेल्प करता है अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स देने में, अलग अलग साइज या फिर शेप के हम ड्राइंग बना सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। वी कैन एडजस्ट द ब्रश साइज, हार्डनेस एंड ओपेसिटी टू क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट्स। ब्रश को हम अपनी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें उसकी जितनी भी साइज चाहिए, जितना हार्डनेस चाहिए, जितनी उसकी ओपेसिटी चाहिए, ये सारी चीज़ हम यहाँ से जो है ठीक कर सकते हैं।
ब्रश टूल हैज़ फॉलोइंग ऑप्शंस, यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है पेंट नॉर्मल। सो पेंट नॉर्मल में क्या होता है, ये है हमारा डिफॉल्ट पेंटिंग मोड, आपको ये मोड मिलेगा हमेशा टू ऑफ द ब्रश टूल, एंड इन दिस मोड द ब्रश टूल अप्लाइज कलर टू द कैनवस बेस्ड ऑन योर ब्रश सेटिंग्स। तो जैसे आपके ब्रश की सेटिंग होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये टूल क्या करता है, अपना जो भी कलर वगैरह है उसे अप्लाई करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे साइज, हार्डनेस, ओपेसिटी, ये सब चीज़ें जैसे सेट होंगी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। कवरिंग एनी एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑन द कैनवस। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा पेंट फिल्स। ये जो मोड है ये क्या करता है, अलाउ करता है ब्रश टूल को किस लिए, टू पेंट ओनली विद इन एरियाज एनक्लोज्ड बाय एग्जिस्टिंग लाइंस। सो जो एरिया बताया गया है सिर्फ ये वहीं पे क्या करता है, पेंट को फिल करता है, या फिर शेप्स जो बताए गए हैं उसमें। इट इफेक्टिवली फिल्स क्लोज शेप्स, ये क्या करता है, क्लोज शेप्स को फिल करता है विद कलर बट वोंट पेंट आउटसाइड द बाउंड्रीज, और जो बाउंड्रीज है उसके बाहर ये पेंट नहीं करता। नेक्स्ट आता है पेंट बिहाइंड। दिस मोड एनेबल्स यू टू पेंट बिहाइंड एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट उसके पीछे ये जो है पेंट करता है कैनवस पे। व्हेन यू यूज दिस मोड, जब हम इस मोड को यूज करते हैं आपके जो ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं वो अपीयर करेंगे कहाँ पे, पीछे की तरफ, जो भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के पीछे ये पेंटिंग करते हैं। जो भी हमारे लाइन्स है, शेप्स है, प्रिजर्विंग द ओरिजिनल कंटेंट, जो ओरिजिनल कंटेंट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो प्रिजर्व रहता है। एंड एडिंग न्यू डिटेल्स और शेडिंग्स, यहाँ पे जो है नए जो डिटेल्स और शेडिंग्स वो चीज़ें ऐड होती हैं। फोर्थ है पेंट सिलेक्शन। सो ये जो मोड है, दिस मोड इज यूज्ड इन कंजंक्शन विथ द सिलेक्शन टूल। इस मोड को जो है हम सिलेक्शन टूल के साथ यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमें अलाउ करता है सेलेक्ट करने में कोई भी पोर्शन जो हमारे आर्टवर्क का है उसको किसकी मदद से, सिलेक्शन टूल की मदद से। एंड देन यूज द ब्रश टूल, और फिर हम ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं अपने पिक्चर को पेंट करने के लिए, उस सिलेक्टेड एरिया को पेंट करने के लिए। नेक्स्ट कम्स पेंट इनसाइड। अब पेंट इनसाइड का क्या काम है, दिस मोड इज सिमिलर टू पेंट सिलेक्शन, ये पेंट सिलेक्शन जैसा ही है बट विथ आ डिफरेंट सिलेक्शन मेथड, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन मेथड है वो दूसरा है। ये क्या करता है, आपको शेप के अंदर पेंट करने में हेल्प करता है, या फिर एरिया जिसको हमने चूज किया है अपनी ड्राइंग में उस क्लोज पाथ के अंदर ये हमें पेंट करने में हेल्प करता है ब्रश टूल की मदद से। द पेंट वोंट गो आउटसाइड द पाथ, जो पेंट है उस पाथ के बाहर नहीं जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर दी गई है ब्रश मोड मॉडिफायर की, ये सारे जो हमने अभी मोड्स पढ़े वो सारे मोड्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट द स्टेप्स टू यूज ब्रश टूल आर, अब कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कैसे हमें इस टूल को यूज करना है। तो सबसे पहले हमें ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है टूल्स पैनल में जाके, और ये एक ब्रश या फिर पेंसिल की तरह दिखता है जैसा कि अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में। फिर हमें प्रॉपर्टीज पैनल में जाना है जहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगी, या फिर ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा है दैट अलाउज अस टू चूज द पेंटिंग मोड, उस ऑप्शन को चूज करना है, जैसे कि नॉर्मल हो गया, फिल्स हो गया, बिहाइंड हो गया, सिलेक्शन हो गया, या फिर इनसाइड हो गया। तो इन ऑप्शंस में से जो चाहिए वो सब चूज करेंगे। फिर हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है सेटिंग को अपने ब्रश की, जो भी हमें साइज चाहिए, जो भी हार्डनेस चाहिए, या जो भी ओपेसिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से चूज़ करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक ब्रश टाइप। इफ़ यू हैव कस्टम ब्रशेज, अगर आपके पास कस्टम ब्रशेज है तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट अ कलर फॉर द ब्रश स्ट्रोक्स फ्रॉम द कलर पैलेट। सो कलर पैलेट में से अब हमें जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं वो चूज़ करने हैं। अब हमें स्टेज पे क्लिक करना है, ये हमारा स्टेज। अब होल्ड करना है हमें जो भी हमारा माउस बटन है उसको, और ड्रॉ करना शुरू करना है लाइन्स या फिर शेप्स। अब हमने क्या किया, व्हेन यू आर डन विथ अ ब्रश स्ट्रोक, जब हमने ब्रश स्ट्रोक को कर लिया है, रिलीज द माउस बटन, माउस के बटन को छोड़ देना है हमें। नेक्स्ट व्हाट टू डू, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर हमारी, हमने क्लाउड बनाया और वो बन गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो थिंक अबाउट हाउ वी यूज द ब्रश टूल इन एनिमेट सीसी। अब हमें सोचना है कि कैसे हम ब्रश टूल को यूज करें एनिमेट सीसी में टू मेक द एनिमेशंस
मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, एनिमेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कैसे हम बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेंसिल टूल। ये जो पेंसिल टूल है आप देख सकते हैं पिक्चर, ये है इसका आइकन ऐसा दिखता है। ये जो है ब्रश टूल की तरह ही है, लेकिन क्या करता है हमें प्रोवाइड करता है मोर प्रिसाइज वेक्टर बेस्ड ड्राइंग एक्सपीरियंस, हमें ज़्यादा अच्छी ड्राइंग एक्सपीरियंस देता है ये। इट इज़ यूजफुल फॉर क्रिएटिंग फ्री हैंड ड्राइंग, इससे भी हम फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। और ये जो टूल है इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक। सो स्ट्रेटन में क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। स्मूथ में क्या होता है, ये हमें जो है स्मूथ कर्व्स बनाने में हेल्प करता है, स्मूथ कर्व लाइंस बनाने में हेल्प करता है। और फिर थर्ड है इंक, ये हमें हेल्प करता है फ्री हैंड लाइंस बनाने में विथ नो मॉडिफिकेशन, जिसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्टेप्स टू यूज पेंसिल टूल। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम पेंसिल टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द पेंसिल टूल। हमें इस पेंसिल टूल को सिलेक्ट करना है और ये जो आइकन है ये आप पेंसिल या फिर पेन की तरह दिखता है। फिर हमें क्या करना है, कस्टमाइज करना है पेंसिल टूल को। पेंसिल टूल सेटिंग में जाके टू मैच आवर प्रेफरेंसेस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल में जाके हमें जो भी प्रेफरेंसेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने इस टूल को एडजस्ट कर लिया। अब हमें जो है क्या करना है, ये जो सेटिंग्स हैं इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको स्मूथनेस मिलेगी, इसमें आपको मिलेगा फिडेलिटी, साइज मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नाउ वी कैन सेलेक्ट अ कलर फॉर द पेंसिल स्ट्रोक्स। हम जो है कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं पेंसिल स्ट्रोक्स के लिए फ्रॉम द कलर पैलेट, कलर पैलेट में से, और द स्वैचेस पैनल या फिर स्वैचेस पैनल में से। नाउ क्लिक ऑन द स्टेज, स्टेज पे क्लिक करना है हमें। नाउ होल्ड डाउन द माउस बटन, अब हमें जो है माउस बटन जो है उसे होल्ड करना है एंड स्टार्ट ड्रॉइंग योर लाइन्स और शेप्स। सो जो भी लाइन्स बनानी है, जो भी शेप्स बनाने हैं वो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन यू आर डन विथ अ पेंसिल स्ट्रोक, जब हमने ये सब कर लिया है, रिलीज द माउस बटन टू कंप्लीट इट, माउस बटन को छोड़ देना है ताकि हमारी जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग मोड्स पेंसिल टूल के। फिर आता है हमारा पेन टूल, दिस इज द आइकन यू कैन सी। सो पेन टूल जो है यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के प्रिसाइज और एडिटेबल वेक्टर पाथ्स एंड शेप्स। ये भी जो है यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए डिटेल इलस्ट्रेशंस, डिज़ाइंस को, स्मूथ कर्व्स को और स्ट्रेट लाइंस को। लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो आपको क्या करना है, प्रेस करना है और होल्ड करना है शिफ्ट की को। नाउ ये यू कैन सी हाउ वी हैव ड्रॉन यूजिंग पेन टूल, पेन टूल की मदद से हमने कैसे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल क्या है, ये हेल्प करता है हमें रेक्टेंगल बनाने में एंड राउंडेड रेक्टेंगल बनाने में। मीन्स रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और ऐसे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं जिनके जो साइड्स हैं वो राउंडेड होते हैं। दिस टूल इज ऑल्सो यूज टू मेक परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स। ये जो टूल है इसकी मदद से हम परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल टूल को टूल्स पेन में जाके। फिर हमें क्या करना है, हमें कस्टमाइज़ करना है, जो भी शेप चाहिए, जो भी शेप प्रॉपर्टीज़ है वो चाहिए तो वो हमें मिलेंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल में। फिर हमें क्या करना है, क्लिक करना है स्पेसिफिक शेप पे, जो भी शेप हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। कहाँ से, शेप्स टूल ऑप्शंस में जाके। अब एग्जांपल यहाँ पे है कि हम जो है रेक्टेंगल और एलिप्स और पॉलीगन, इन ऑप्शंस में से एक को चूज़ कर रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, क्लिक और ड्रैग करना है स्टेज पे और ड्रॉ करना है अपना शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो भी शेप था वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन टूल। सो लाइन टूल क्या करता है, हमें हेल्प करता है ड्रॉ करने में स्ट्रेट लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो ये सारी चीज़ें हम लाइन टूल की मदद से कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल द लाइन्स थिकनेस एंड स्टाइल, लाइन की जो थिकनेस है, जो भी स्टाइल है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है स्टेप्स जिनकी मदद से हम लाइन टूल को यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें लाइन टूल को सिलेक्ट करना होगा टूल्स पैनल में जाके एंड ये जो आइकन है ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देता है। फिर हमें क्या करना है, हमें कस्टमाइज़ करना है इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके।
फिर हमें जाना है स्टेज पे जहाँ पे आप जो है लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो। अब फोर्थ स्टेप जो है वो कहता है while holding down the mouse button drag the cursor to the ending point of the line। सो कर्सर को होल्ड करके और नीचे की तरफ जहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ तक हम खींच के लाएंगे। एज वी ड्रैग वी सी द लाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द करेंट कर्सर पोजिशन। सो जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे क्या होगा, जो लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे हमारा कर्सर का पोजिशन है वहाँ तक लाइन बनी हुई दिखेगी। नाउ अब हमें रिलीज कर देना है माउस बटन ताकि हमारा जो भी लाइन है वो कंप्लीट हो जाए। एंड हियर यू कैन सी डिफरेंट लाइंस। नेक्स्ट आता है हमारा पेंट बकेट टूल। सो द पेंट बकेट टूल इज यूज्ड टू फिल एनक्लोज एरियाज। ये जो टूल है इसकी मदद से हम कोई भी ऐसे पिक्चर को फिल कर सकते हैं कलर से जिनके एरिया जो है अंदर से बंद हो विथ सिलेक्टेड कलर। जो भी कलर हमने सेलेक्ट किया है उसकी मदद से। It is a wonderful tool for coloring, use for coloring shapes and objects। तो shapes और objects हम इस जो टूल है इसकी मदद से हम फिल कर सकते हैं। नाउ स्टेप्स दिए गए हैं पेंट बकेट टूल को यूज़ करने के, कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है अगर हमें किसी एरिया को फिल करना है। तो पहले हमें जाना है पेंट बकेट टूल में जो कि टूल्स पैनल में आपको मिलेगा। ये जो आइकन है ये आपको बकेट की तरह दिखाई देगा या फिर पेंट कैन की तरह दिखाई देगा। अब एडजस्ट करना है हमारी सेटिंग्स को, कौन कौन सी सेटिंग को, फिल कलर को, फिल मोड को जो कि नॉर्मल, बिहाइंड, इनसाइड में से कोई भी एक हो सकता है। फिर टॉलरेंस को चूज़ करना है प्रॉपर्टीज़ पैनल में से। तो ये सारी सेटिंग हमें करनी है प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके। फिर हमें क्या करना है, कलर स्वैच पे हमें क्लिक करना है जो कि हमारे प्रॉपर्टीज़ पैनल में है और जो भी कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। We can use the color palette or swatches panel to select a color। कलर को सेलेक्ट करने के लिए हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमें उस एरिया के अंदर, उस पिक्चर के अंदर जो है क्लिक करना है स्टेज पे जिसमें हमें कलर फिल करना है। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, एंश्योर दैट द एरिया इज कम्प्लीटली एनक्लोज बाई लाइन्स और शेप्स। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी पिक्चर में हम कलर फिल कर रहे हैं उसकी जो लाइन्स हैं आपस में ज्वाइन हो, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं पिक्चर में हमने कलर फिल कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। द टॉलरेंस सेटिंग डिटरमाइंस हाउ सिमिलर अ पिक्सेल्स कलर मस्ट बी टू द क्लिक्ड कलर फॉर इट टू बी फिल्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्स्ट टूल। अब हम आते हैं टेक्स्ट टूल पे। यहाँ पे टेक्स्ट टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर में, हम अपने एनिमेशन में हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। एंड वी कैन कस्टमाइज द फॉन्ट, साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। सो ये सारी चीज़ें हम कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल की मदद से। अब ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं टेक्स्ट टूल को यूज़ करने के। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है टूल्स पैनल में जाके। ये जो आइकन है ये कैपिटल T की तरह दिखाई देता है। अब कहीं भी हमें क्लिक कर देना है स्टेज पे जहाँ पे हम टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट कर्सर मिलेगा, दैट विल अपीयर एट दिस लोकेशन, जो इस लोकेशन पे हमें दिखेगा। अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट कर देना है टाइपिंग, जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में लिखना। फिर हमें क्या करना है, कस्टमाइज कर देना है फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड कलर। जो भी फॉन्ट का जो साइज़ है, जो फॉन्ट का जो स्टाइल है और जो कलर है उन सबको कस्टमाइज कर देना है प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट टूल को यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है आई ड्रॉपर टूल। ये एक आई ड्रॉपर की तरह दिखता है। ये जो टूल है इसे यूज़ किया जाता है सैम्पल कलर को किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में से यूज़ करने के लिए जो भी स्टेज पे है, ताकि इट मेक्स इट ईजी टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट कलर स्कीम। सो इसकी मदद से जो भी कलर स्कीम है, जो भी हमने कलर फिल किया है एक ऑब्जेक्ट में, वहाँ से कलर को हम पिक करके कहीं और किसी और ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो कलर का जो स्कीम है वो कंसिस्टेंट रहता है, मीन्स वो हल्का सा भी चेंज नहीं होता है इसकी मदद से। सो कैसे हमें इसे यूज़ करना है, दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहले हमें आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करना है टूल्स पैनल में जाके। फिर जो है आई ड्रॉपर टूल जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसे जो लेके जाना है, मूव द कर्सर ओवर द कैनवस, उसे कैनवस पे लेके जाना है स्टेज पे,
टू द एरिया वेयर वी वांट टू पिक अ कलर, जहां से हमें कलर को पिक करना है उस जगह पे हम लेके जाएंगे इस टूल को। नाउ हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द स्पेसिफिक कलर वी वांट टू सैंपल, उस कलर पे क्लिक करें जिसका सैंपल हमें लेना है। द आई ड्रॉपर टूल विल पिक अप द कलर वेयर वी क्लिक्ड। सो ये जो आई ड्रॉपर टूल है ये क्या करेगा, कलर को पिक कर लेगा। अब एक बार हमने कलर को उठा लिया है, फिर हमें क्या करना है, वी कैन यूज इट फॉर अदर एलिमेंट्स इन योर प्रोजेक्ट, हम उसे दूसरे एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वी कैन यूज इट टू फिल शेप्स, अप्लाई इट टू टेक्स्ट और यूज इट एज अ स्ट्रोक कलर फॉर लाइन्स। तो जो है हमारा ये जो आई ड्रॉपर टूल है वो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इरेजर टूल जो ऐसा दिखता है, ये जो है यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए या फिर इरेज करने के लिए कोई भी एरिया या ऑब्जेक्ट को, जैसे हम एक नॉर्मल इरेजर को यूज करते हैं। सो जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं इरेजर मोड ऑन हो जाता है, फॉसेट मॉडिफायर एंड इरेजर शेप मॉडिफायर आइकन अपीयर इन द ऑप्शन एरिया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है उस ऑप्शन एरिया में दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं आप। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज हाउ इज टेक्स्ट टूल यूजफुल, कैसे हम टेक्स्ट टूल को यूज करते हैं। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो इरेजर टूल है, इरेजर मोड मॉडिफायर, ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें सेलेक्ट करने में, जो भी रिक्वायर्ड एरिया है उसको इरेज करने में हेल्प करता है। ये जो आइकन है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे 4 ऑप्शंस, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। सो देयर आर 4 ऑप्शंस इन दिस, लेट्स रीड अबाउट देम। सो पहला है इरेज नॉर्मल। इरेज नॉर्मल क्या करता है, ये इरेज करता है हर कुछ जो भी स्टेज पे होता है। सो जो भी चीज होती है स्टेज पे प्रेजेंट, उन सब चीजों को ये इरेज कर देता है। फिर है इरेज फिल्स, ये क्या करता है, इरेज करता है सिर्फ फिल्स विथ लाइंस, जो फिल्स हैं जिनमें लाइन है वो फिल्स को ये इरेज करता है, और जो लाइन है यहाँ पे वो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इरेज फिल में आप देख सकते हैं लाइन वैसी की वैसी बनी है एंड अंदर का कंटेंट इरेज हो रहा है। फिर आता है इरेज सिलेक्टेड लाइन। सो ये जो मोड है ये इरेज करता है सिलेक्टेड फिल्स को विथ लाइन्स एंड अनसिलेक्टेड फिल्स विथ लाइन्स रिमेन अनअफेक्टेड। सो ये जो है ये क्या करता है, इरेज कर देता है सिलेक्टेड फिल्स को, मीन जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसे जो है ये इरेज करता है लाइंस के साथ, या फिर अनसिलेक्टेड फिल्स को विथ लाइन रिमेन अनअफेक्टेड। या फिर दूसरा तरीका है, ये जो है अनसिलेक्टेड फिल्स को जो है इरेज कर देता है, लाइन वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इरेज लाइंस। इरेजेस ओनली द फिल ऑन विच वी बिगिन द इरेजर स्ट्रोक। ये क्या करता है, इरेज करता है सिर्फ उस पार्ट को जहां पे हम इरेजर का स्ट्रोक लगा रहे हैं, विथ लाइन्स रिमेन अनअफेक्टेड, जहां पे लाइन्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इफ वी स्टार्ट इरेजिंग फ्रॉम एन एम्प्टी पॉइंट, अगर हम एक एम्प्टी पॉइंट से इरेज करना स्टार्ट करते हैं, नथिंग इज इरेज, कुछ भी इरेज नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन टूल। सो ये है हमारे सिलेक्शन टूल का आइकन। सो ये जो सिलेक्शन टूल है इसे यूज किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को स्टेज पे। वी कैन मूव, रिसाइज, रोटेट, स्क्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड एडजस्ट देयर पोजीशन इजीली। हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव कर सकते हैं, उनको रिसाइज कर सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, एंड जैसा हम चाहें वो सारी चीजें हम यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लैसो टूल। सो लैसो टूल ऐसा दिखता है। लैसो टूल क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सिलेक्शन टूल। इसे हम एक सिलेक्शन टूल के रूप में यूज करते हैं, दैट अलाउज अस टू क्रिएट कस्टम शेप्ड सिलेक्शंस, जिसकी मदद से हम कस्टम शेप्ड सिलेक्शन को जो है क्रिएट कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग फ्रीली अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के आसपास आराम से फ्रीली हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्या है स्टेप्स इसे फॉलो करने के, पहला हमें क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा लेसो टूल को टूल्स पैनल में जाके।
अब जो लेसर टूल आइकन है ये जो है दिखता है एक फ्री हैंड ड्राइंग लाइन की तरह या फिर एक लूप की तरह, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, वी कैन कस्टमाइज इट्स ऑप्शंस। इसके जो भी ऑप्शंस है उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज पैनल में जाके। अब क्या करना है, वी हैव टू एडजस्ट सेटिंग्स सच एज सिलेक्शन मोड। सो ये जो सेटिंग्स हैं इन्हें हमें एडजस्ट करना है। सिलेक्शन मोड हो गया जैसे कि ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड फेदरिंग, जिसमें सॉफ्टनिंग द सिलेक्शन एजेस। तो ये सारी चीज़ें हम कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज पैनल में जाके। नाउ हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है, ड्रैग करना है लेसर टूल को ताकि हम ड्रॉ कर सके एक फ्री हैंड ड्राइंग को। टू ड्रॉ अ फ्री हैंड सिलेक्शन अराउंड द एरिया और शेप्स वी वांट टू क्रिएट। सो ये हमारा ऑलरेडी एक शेप बना है। अब इसके ऊपर हमने जो है फ्री हैंड जो है ड्राइंग की है, फ्री हैंड सेलेक्ट किया है उस एरिया को। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रिलीज द माउस बटन टू कंप्लीट द सिलेक्शन। अब सिलेक्शन को हमने कर लिया है, अब हमें माउस बटन को छोड़ देना है। अब जो एरिया है या जो शेप है उस सिलेक्शन के अंदर सिर्फ ये एरिया जो इसके अंदर है वही हाईलाइट होगा, बाकी एरिया हाईलाइट नहीं होगा। सो ये है एक सिलेक्शन टूल जिसमें हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंक बॉटल टूल। सो ये जो इंक बॉटल टूल है इसे यूज़ किया जाता है चेंज करने के लिए या अप्लाई करने के लिए स्ट्रोक कलर को लाइंस के और शेप्स के। वी कैन यूज इट टू अप्लाई डिफरेंट स्ट्रोक कलर्स टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए अलग अलग स्ट्रोक कलर्स को जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसमें। नाउ यहाँ पे क्या है स्टेप्स इस इंक बॉटल टूल को यूज करने के। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है इंक बॉटल टूल को, कहाँ जाके, टूल्स पैनल में जाके। और ये एक छोटी सी बॉटल की तरह दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं ऐसा दिखाई देता है। नाउ अब हमें क्या करना है, स्ट्रोक कलर को चूज करना है कलर पैलेट में जाके, फिर हमें क्लिक और ड्रैग करना है कर्सर को ड्रॉ करने के लिए। वी कैन क्रिएट स्मूथ लाइन्स बाय यूजिंग अ स्टाइलस और ग्राफिक्स टैबलेट। सो हम जो है स्मूथ लाइन्स को बना सकते हैं किसकी मदद से, स्टाइलस या फिर ग्राफिक टैबलेट की मदद से। बट वी कैन ऑल्सो अचीव गुड रिजल्ट्स विथ अ माउस। लेकिन अगर हम माउस को यूज करें तो भी हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। Now remember that Adobe Animate CC is a versatile tool for creating animations. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा Adobe Animate CC है ये काफ़ी versatile tool है जिसकी मदद से हम animations को create कर सकते हैं and interactive content और interactive content को create कर सकते हैं। So we can use the brush tool not only for static illustrations but also for creating animated sequences and interactive elements। तो हम ब्रश टूल को सिर्फ जो है एक स्टैटिक इलस्ट्रेशन के रूप में नहीं यूज़ कर सकते, बट उसके अलावा हम इससे जो है एनिमेशन सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द पेंट ब्रश टूल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइकन है पेंट ब्रश टूल का। ये जो टूल है इसे यूज़ किया जाता है अप्लाई करने के लिए कलर इनसाइड शेप्स और एरिया। शेप या फिर एरिया के अंदर इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशली हैंडी फॉर कलरिंग एंड ड्राइंग्स। सो ये जो काफ़ी अच्छा है ड्राइंग में कलर करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हम पेंट ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है पेंट ब्रश टूल को टूल्स पैनल में जाके, और ये जो है किसकी तरह दिखता है, एक पेंट ब्रश आइकन की तरह दिखाई देता है। अब हमें क्लिक करना है ब्रश सेटिंग्स आइकन में जाके, जो कि हमारे टूल बार के बॉटम में मिलेगा और ब्रश सेटिंग्स में मिलेगा। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ब्रश प्रोफाइल, दूसरा है ब्रश साइज और तीसरा है ब्रश कलर। सो ब्रश प्रोफाइल से हम क्या कर सकते हैं, हम जो ब्रश है उसके शेप और फ्लो को चेंज कर सकते हैं। ब्रश साइज से हम क्या करते हैं, ब्रश का जो साइज है
उसकी जो मोटाई है उसको हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ब्रश कलर की मदद से हम चूज़ कर सकते हैं कलर जो भी हम अपने पिक्चर में चाहते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, विद द पेंट ब्रश टूल कॉन्फ़िगरेट टू योर लाइकिंग वी कैन स्टार्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑन आवर कैनवस। सो अब हमने पेंट ब्रश टूल में जो भी मॉडिफिकेशन करना था वो कर दिया, अब हम अपने कैनवस पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रॉ द कर्सर टू ड्रॉ। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है कर्सर को और हमें अब ड्रॉ करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट, so this was the chapter children. Let's move on to reboot. Adobe Animate CC is a powerful multimedia and animation software. ये काफ़ी ज़्यादा powerful multimedia और animation software है। Adobe Animate CC was earlier known as Adobe Flash Professional. Animate CC is part of the Adobe Creative Cloud. Animate CC window has several components. इसमें बहुत सारे components आपको मिलेंगे जैसे मेन्यू बार, टूल्स पैनल, स्टेज एक्सेट्रा। Animate CC window consists of various tools. इसमें बहुत सारे tools मिलेंगे जैसे कि टेक्स्ट टूल, सिलेक्शन टूल, पॉलीस्टार टूल, कलर टूल, ब्रश टूल एक्सेट्रा। हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एनिमेशन को अलग अलग फॉर्मेट्स में जैसे कि GIF, MP4 एंड HTML5। अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं Adobe Animate CC को, हमें क्या करना होगा, हमें क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे और चूज करना होगा Adobe Animate CC। द टूल्स पैनल कंटेन्स वेरियस टूल्स। टूल्स पैनल में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे ड्राइंग के लिए, सिलेक्टिंग के लिए, मॉडिफाइंग के लिए ऑब्जेक्ट्स को। जितने भी टूल हैं, इट हैज़ स्पेसिफिक फंक्शंस एंड ऑप्शंस फॉर कस्टमाइजेशन। जितने भी टूल्स हैं उन सबके स्पेसिफिक फंक्शन हैं और ये यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए या कस्टमाइज करने के लिए। नेक्स्ट, पेंसिल टूल हैज़ 3 डिफरेंट ऑप्शंस। पेंसिल टूल में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू book exercise, which is let's go. So A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is stage is the rectangular area where we can place graphic contents while creating your drawing or animations. Second, ink bottle tool is used to change the stroke color of lines and shapes. Third, paint brush tool is used to apply color in the inside of shapes or areas. Fourth one, layers help us to organize the artwork in the document. Fifth one, text is used to add text to your animation. Sixth, brush tool allows freehand drawing of strokes. Now let's move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is Animate CC was previously known as Macromedia Flash. Yes, true. You cannot add sound effects to animations in Adobe Animate CC. This one is false. Third, color tool is used to fill colors in the creation. This one is true. Now let's move on to the next question, which is question number 4. Now the fourth one is polygons are drawn by using rectangle tool. This is false. Fifth one, oval tool is used to draw lines. False again. And the sixth one is pencil tool has 4 different options. This one is also false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. Here the first one is which type of content is Adobe Animate CC is mainly used for creating video edits, multimedia content, 3D animations, audio files. So here the correct answer is multimedia content. Second one, which of the following tool is used to create rounded rectangle? Line tool, lasso tool, text tool or rectangle tool? Here the correct answer is rectangle tool. Third one, which of the following tool is used to paint shapes? Polystar tool, brush tool, line tool or lasso tool? Correct answer is brush tool. Fourth one, which file formats can be export our animations to in Adobe Animate CC? GIF, video, MP4 etc., PDF, PNG and JPEG,
And the fourth one is TXT and CSV. Here the correct answer is GIF, GIF, video, MP4, etc. Now the fifth one is, which is not an available option of pencil tool? Straighten, smooth, ink, zigzag. So here the correct answer is zigzag. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.